वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 16 फरवरी 2025 और 16 फरवरी 2025 को हम लोग एक टॉपिक्स को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आईआर से रिलेटेड है, भारत फ्रांस संबंध। क्योंकि देखिए भारत फ्रांस संबंध की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि वर्तमान समय में देखा गया कि भारत और फ्रांस के संबंध काफ़ी प्रगाढ़ होते चल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हालिया जो है का फ्रांस दौरा ये भी काफ़ी अहमियत रखती है, तो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग वर्तमान संदर्भ में भी देखेंगे और इतिहास और ओवरऑल एस्पेक्ट को भी भारत फ्रांस संबंध के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है, और विश्लेषण करेंगे। अब देखिए इसकी अहमियत क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का एक प्रमुख सदस्य है और भारत की यूरोपियन यूनियन में वो वकालत करने वाला एक भारत का प्रमुख साझेदार भी है, ठीक है। इस वजह से भी और अहमियत होती है। साथ ही साथ रणनीतिक रूप से रक्षा सौदे और क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ क्लीन एनर्जी के सेक्टर में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है फ्रांस, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और आगामी मेंस के लिए अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स बन जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, भारत फ्रांस संबंध, रणनीतिक साझेदारी, साझा समझ और सहयोग, ठीक है। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। भारत और फ्रांस आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग पर आधारित एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री मोदी की हालिया फ्रांस यात्रा के दौरान हुई, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी 2025 तक फ्रांस की यात्रा पर गए। यह यात्रा 1998 में स्थापित दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की, द्विपक्षीय वार्ता की और व्यापार जगत के नेताओं की एक सभा को संबोधित किया। दोनों देशों ने 2 साल पहले सहमत हुए होराइजन 2047 रोडमैप की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के मुख्य परिणाम वर्तमान संदर्भ में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला क्या था, अभी जो हाल फिलहाल में दोनों के जो मध्य समझौते हुए उन सभी चीज़ों और क्या परिणाम रहा, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत फ्रांस घोषणा, ठीक है। दोनों देशों ने नैतिक और जिम्मेदार एआई विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई अनुसंधान और अनुप्रयोगों में सहयोग को गहरा करने का संकल्प लिया। भारत फ्रांस दूसरा है भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 लोगों का शुभारंभ किया गया। देखिए इस पहल के लिए आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया जो नवाचार और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ठीक है। तीसरा हम लोग टॉपिक इसमें तीसरा बिंदु देखेंगे फ्रेंड्स, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंसेज। देखिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विज्ञान के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित करने के लिए भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी और फ्रांस के INRIA के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। चौथा बिंदु है फ्रेंड्स भारतीय स्टार्टअप के लिए समर्थन, ठीक है। देखिए उद्यमशीलता के विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के प्रमुख स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्टेशन एफ में 10 भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी, ठीक है। फिर अगला बिंदु है फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण, ठीक है। तो देखिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE और फ्रांस के CEA ने परमाणु ऊर्जा में साझेदारी को मजबूत करते हुए अपने समझौतों को नवीनीकृत किया, ठीक है। छठा बिंदु है फ्रेंड्स परमाणु अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना। भारत के वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र यानी GCNEP और फ्रांस के परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INSTN के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए DAE और CEA के बीच एक नए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। त्रिकोणीय विकास सहयोग, ठीक है। चलिए भारत और फ्रांस ने भारत प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। फिर आठवां बिंदु है मार्सिले में भारत के वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ मार्सिले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स ये तो रही वर्तमान परिस्थिति, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि पहले से और अब तक भारत फ्रांस के संबंध कैसे रहे हैं। ओवरऑल हम लोग सभी चीज़ों को आगे और भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग देखते हैं भारत फ्रांस संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखिए भारत और फ्रांस के राजनीतिक संबंध 1947 से ही है, जब फ्रांस ने भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। देखिए इस रिश्ते में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जिसकी परिणति 1998 ईस्वी में रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के रूप में हुई, ठीक है। फ्रांस उन पहले पश्चिमी देशों में से था जिन्होंने भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद उसका समर्थन किया तथा उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी थी। देखिए दोनों के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य व्यापार और आर्थिक साझेदारी की चर्चा हम लोग करेंगे। व्यापार और आर्थिक साझेदारी, देखिए फ्रांस यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन में भारत का
11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2023 में $12 बिलियन से अधिक रहा। अब देखिए, एयरबस हो गया, डसाल्ट हो गया, रेनॉल्ट हो गया, मिशेलिन हो गया, जैसे फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में महत्वपूर्ण परिचालन है, जबकि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी भारतीय आईटी कंपनियां फ्रांस में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोनों के मध्य रक्षा सहयोग। ठीक है, देखिए रक्षा सहयोग के अंतर्गत पहला पॉइंट है रक्षा औद्योगिक रोडमैप। इसका उद्देश्य सैन्य हार्डवेयर का सह डिजाइन और सह विकास करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य हार्डवेयर का सह डिजाइन और सह विकास करना। फिर दूसरा इसमें बिंदु है रक्षा सहयोग में उन्नत तोपखाना एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तो इसके अंतर्गत उन्नत हथियार, संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कि वरुण और रक्षा प्रौद्योगिकी साझाकरण पर सहयोग है। ठीक है, इसी के तहत तीसरा बिंदु है फ्रांस भारत रक्षा स्टार्टअप उत्कृष्टता यानी फ्रैंड एक्स। अब देखिए हॉरिजॉन 2047 और भारत फ्रांस रक्षा औद्योगिक रोडमैप के तहत पहल है ये। अगला इसी के तहत हम लोग देखेंगे राफेल लड़ाकू विमान। ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान भारत ने 2016 के सौदे के तहत 36 राफेल जेट खरीदे। ठीक है, हाल ही में राफेल जेट विमानों को भारत के विमानवाहक से संचालित करने के लिए समझौता किया गया, जिसकी डिलीवरी 2029 तक निर्धारित की गई है। अब देखिए रक्षा सहयोग के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, फ्रांस ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण में भारत की सहायता की है तथा परियोजना 75 के अंतर्गत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि AIP के एकीकरण की योजना बनाई है। साथ ही भविष्य की P-75 AS पनडुब्बियों में संभावित एकीकृत लड़ाकू प्रणाली को भी शामिल करने की योजना बनाई है। अंतरिक्ष और उपग्रह में सहयोग दोनों के मध्य। ठीक है, इसरो CNES, देखिए इसरो और CNES उपग्रह प्रक्षेपण और संयुक्त अनुसंधान पर सहयोग करते हैं, जिससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में वृद्धि होती है। सामरिक एवं भू राजनीतिक सहयोग, देखिए स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नौसैनिक सहयोग को मजबूत किया है। ये सामरिक एवं भू राजनीतिक सहयोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के तहत हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सब पॉइंट है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और परमाणु आपूर्ति समूह NSG में भारत की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास का समर्थन करता है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC। ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC। ठीक है, तो अब इसी के तहत हम लोग देखते हैं यूरोपियन बाजार तक पहुंच, तकनीकी सहयोग और चीन के बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI का मुकाबला करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, अब देखिए दोनों के मध्य ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग। तो हम लोग ISA के बारे में काफ़ी बार पढ़ते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन हो जाता है। ठीक है, देखिए ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग दोनों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA विश्व भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु रिएक्टर सहित परमाणु ऊर्जा परियोजना पर सहयोग। ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसी के तहत देखते हैं अब दोनों के मध्य जो है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए समझौते हुए हैं। फ्रांस हाइड्रोजन ऊर्जा और सतत शहरी विकास में निवेश करके भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है। देखिए भारत फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिकोणीय सहयोग विकास सहयोग। ठीक है, भारत फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिकोणीय विकास सहयोग। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के तीसरे देशों में जलवायु और सतत विकास लक्ष्य केंद्रित परियोजनाओं को समर्थन देता है। अब दोनों के मध्य आतंकवाद प्रतिरोध एवं वित्तीय सुरक्षा के संदर्भ में सहयोग। ठीक है, तो देखिए आतंकवाद प्रतिरोध एवं वित्तीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और संगठनों को नामित करके आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त प्रयास। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF मानकों के प्रति प्रतिबद्धता और आतंक के लिए धन नहीं पहल में भागीदारी। स्वास्थ्य अवसंरचना में दोनों के मध्य सहयोग। देखिए डिजिटल स्वास्थ्य, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और भारत फ्रांस जीवन विज्ञान सिस्टर इनोवेशन हब के तहत स्वास्थ्य पेशेवरों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। ठीक है, साथ ही साथ जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए सेलुलर एवं आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र सी कैंप सहयोग इत्यादि ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपसी सहयोग में। ठीक है, अब देखिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान भारत और फ्रांस के मध्य।
तो देखिए, फ्रांस भारतीय छात्रों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना हुआ है, जहां वर्तमान में 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मार्सिले में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलना, ठीक है, भारत फ्रांस प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते यानी MMPA के अंतर्गत युवा पेशेवर योजना चलाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए, दोनों के मध्य चिंता है, भारत और फ्रांस के संबंधों में चिंता है। अब क्या क्या चिंता है, देखिए, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी समस्या और चिंता है। तो पहला हम लोग देखेंगे इसके तहत मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA का अभाव, दोनों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA का अभाव। देखिए, फ्रांस महत्वाकांक्षी यूरोपीय संघ भारत व्यापार समझौते का समर्थन करता है, लेकिन टैरिफ, श्रम कानूनों और पर्यावरणीय धाराओं पर मतभेद के कारण प्रगति में देरी हुई है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स इसकी का कृषि एवं डेयरी विवाद। देखिए, फ्रांस भारत की संरक्षणवादी नीतियों को एक बाधा के रूप में देखता है, विशेष रूप से डेयरी और वाइन बाजार तक पहुंच के संबंध में, ठीक है। भारत IT सेवाओं और कुशल श्रम गतिशीलता पर कम प्रतिबंध चाहता है। अगला इसी में पॉइंट है फ्रेंड्स डिजिटल कराधान और डेटा संरक्षण, ठीक है। फ्रांस की डिजिटल कर नीतियाँ भारतीय IT फर्मों को प्रभावित करती है, जबकि भारत के डेटा स्थानीयकरण नियम फ्रांसीसी व्यवसायों के लिए चिंता पैदा करते हैं। अब देखिए, दोनों के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मुद्दे, तो इसके हम लोग मुख्य पॉइंट ये है। अब इसके सब पॉइंट भी हम लोग देखेंगे और एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधा है। भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दे रहे हैं, ठीक है, जबकि फ्रांस विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में सतर्क बना हुआ है। परियोजना का कार्यान्वयन में विलंब, भारत फ्रांस रक्षा परियोजनाओं विशेषकर नौसैनिक सहयोग में विलंब हो रहा है, जिससे लागत में वृद्धि की चिंता बढ़ गई। अब देखिए, भू राजनीतिक चुनौतियां दोनों के मध्य, फ्रांस और किसके मध्य, तो भारत के मध्य। तो इसमें भू राजनीतिक चुनौतियों में रूस यूक्रेन युद्ध हो जाएगा, ठीक है, चीन कारक और हिंद प्रशांत रणनीति हो जाएगी, ठीक है। तो इसी का हम लोग देखते हैं क्या करके। रूस यूक्रेन युद्ध, भारत का तटस्थ रुख फ्रांस के पश्चिमी समर्थक दृष्टिकोण के विपरीत है, जिससे रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो रही है। बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, जलवायु परिवर्तन नीति और ऊर्जा परिवर्तन पर मतभेद पर बातचीत की आवश्यकता है। संरक्षणवाद और वीजा मुद्दे में वृद्धि, तीसरा पॉइंट है संरक्षणवाद और वीजा मुद्दे में वृद्धि। सख्त कार्य और अध्ययन वीजा नियम व्यावसायिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। चीन कारक और हिंद प्रशांत रणनीति अगला पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रांस चीन के साथ संबंधों को संतुलित करता है। कभी कभी भारत के गहन होते क्वाड और ऑकस संबंधों के साथ टकराव होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके निष्कर्ष को देखेंगे और आगे की राह देखेंगे। यद्यपि भारत और फ्रांस के बीच मजबूत समय परीक्षित संबंध है, फिर भी भू राजनीतिक मतभेद, रक्षा प्रौद्योगिकी मुद्दे और व्यापार घर्षण के लिए कूटनीतिक दूरदर्शिता और व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता है। रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में की स्थिति में है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक्स भी समाप्त होता है और हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स लाएंगे वो अभी हाल फिलहाल में चर्चित रहे राष्ट्रपति शासन जो मणिपुर में लगी हुई है उससे रिलेटेड वो टॉपिक्स लेकर के हम कल आएंगे, ठीक है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आगामी मेंस एग्जाम में पॉलिटी सेक्शन में ये पूछा ही जाता है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसका संपूर्ण हम लोग वहाँ पर विश्लेषण करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। फ्रेंड्स, आप लोगों का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।